बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है उसके अंदर हम अपना काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बिज़नेस करते हैं या हम जॉब करते हैं। तो जो आम हमारे दिन होते हैं, महीने होते हैं, उसके अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक आता है तो इसके अंदर एक चीज़ का अज़ाफ़ी हो जाती है, एक चीज़, और वो है इबादत। यानी हम अपने काम के साथ हम जॉब करें, कारोबार करें, स्टडी कर रहे हों, तो उसके साथ एक रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर एक चीज़ का इज़ाफ़ा हो जाता है और वो होता है इबादत की कसरत हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि मसाजिद के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब आप जाते हैं तो आम महीनों से ज़्यादा रश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक की बरकत है कि हर बंदे का रुजू अल्लाह की तरफ हो जाता है, कुरान की तरफ हो जाता है, अल्लाह के रसूल की तरफ हो जाता है। तो ये 2 काम दूसरा काम रमज़ानुल मुबारक में ऐड हो जाता है। एक तीसरी चीज़ और तीसरा काम अगर आप रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ऐड कर लें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, और वो है अपनी सेहत को मेंटेन करना। हम नॉर्मल रूटीन में जो कुछ मिल रहा होता है खा रहे होते हैं, मतलब हम खाना भी 2-2 3-3 टाइम खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं और कोई बैलेंस्ड डाइट नहीं है। फास्ट फूड भी चल रहा है, पिज़्ज़े, बर्गर, हर चीज़ चल रही है। कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं, मिल्क शेक है तो उसके अंदर मीठा भी डाला है, फल भी डाले हैं, सारी चीज़ें, हर चीज़ चल रही है, जिसकी वजह से सेहत के बेशुमार मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में आ गई है, ये चीज़ देखने में कि बेशुमार जो यंग लोग वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है। यानी 25-26 साल का नौ, पहले सुनते थे कि जी 60 साल से ऊपर बंदा है उसकी डेथ होगी हार्ट अटैक से, लेकिन आज देखते हैं जी 20 साल से ऊपर बेशुमार हमारे सुनने में आया है। हमारे अपने जानने वाले ऐसे लोग हैं जो जिनकी डेथ होगी हार्ट अटैक की वजह से। उसकी रीज़न ये है कि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, और जो फैट्स हमारे जिस्म के अंदर जमा होती रहती हैं तो वो फैट्स जो हैं वो फिर नुकसान पहुंचाती हैं और बाज़ औक़ात सेहत के बड़े सीवियर प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पे हम अपने काम के साथ स्टडी है, कारोबार है, जॉब है, इबादत की कसरत करते हैं, तो एक चीज़ अगर हम कर लें, अपनी डाइट को मैनेज कर लें रमज़ान मुबारक के अंदर, और उसी के साथ एक चीज़ कर लें कि एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ, तो ये आपको एक बड़ी शानदार जो है ना वो ज़िंदगी आगे हम गुज़ार सकते हैं। और ये एक महीना जिसमें हम इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, इसी में अगर हम ठान लें कि हमने एक्सरसाइज़ को और अच्छी डाइट को और अच्छी सेहत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब इसमें देखिए ना, ये खुराक में 5 चीज़ें होती हैं। एक ये है कि प्रोटीन्स हैं, जिनमें आपके गोश्त हैं, दालें वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनमें आपकी गंदम की रोटी वगैरह है या चावल वगैरह हैं या मीठा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तीसरी चीज़ फैट्स हैं, जिसमें आपका दूध वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। चौथी चीज़ ज़िंदा रहने के लिए पानी है, और पाँचवीं चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो है मुख्तलिफ़ विटामिन जो फ्रूट्स के ज़रिए हम लेते हैं। तो ये 5 चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी सेहत के लिए इनका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी होता है। अमूमन इन चीज़ों का हम बैलेंस नहीं रख पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि रमज़ान मुबारक में हम सिर्फ़ सहरी इफ्तारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वाले दिन बेशुमार लोग वो देखते हैं कि यार रोज़ों में पूरा दिन हम भूखे भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़न बड़ा बढ़ गया, पेट पहले से ज़्यादा बाहर निकल आया। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि हम भूखे तो रहते हैं, लेकिन सहरी और इफ्तारी में वो जो दिन पूरा हम भूखे रहे होते हैं उसकी कसर हम निकाल देते हैं, ठीक है? इफ्तारी जो ही होती है तो हम जनाब सबसे पहले 2-3 गिलास मीठे पानी के पीते हैं। उसके बाद पकोड़े जो हमारी आम डाइट में रूटीन में नहीं होते वो आ जाते हैं, समोसे आ जाते हैं, चिप्स आ जाती हैं, ये तली हुई जितनी चीज़ें ये आ जाती हैं। तो ये उल्टा आपके वेट को कम करने की बजाय आपका वज़न जो है वो बढ़ा देती है। और एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कहते होते हैं यार गंदम के बगैर मैं नहीं रह सकता। तो गंदम की भी बहुतात हो जाती है। सहरी के वक़्त हम तुन के रोटियाँ खाते हैं जनाब, और ऊपर से ऐसे आधा जग पानी का पी जाते हैं कि जनाब भूख ना लगे और प्यास ना लगे। हालाँकि जिस्म में एक पानी की मुनासिब मकदार होती है, वो स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती,
पानी की जितनी डिमांड होती है उतना हम पानी पी रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खाना खाया होता है और उसके ऊपर से ऐसे पानी पी जाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है ना उसका बैलेंस नहीं रहता। और जब बैलेंस नहीं रहता तो फिर वो चीज़ें आपको यानी कह लें कि वेट कम होने की बजाय तकरीबन मैक्सिमम लोगों का बढ़ जाता है जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो 2-3 चीज़ें आप करें, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे काम तो हमारा चल रहा होता है, इबादत आ जाती हैं रमज़ान मुबारक में, तो हम अपनी डाइट को बेहतर करें, उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएँ और उसके साथ एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी जो है आगे हम गुज़ार सकते हैं। एक आप गूगल कीजिएगा, ब्लू ज़ोन्स हैं दुनिया के अंदर जिनमें लोगों की उम्र 100 साल तक है तकरीबन। ये 6 से 7 ब्लू ज़ोन्स हैं, ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की उम्रें 100 साल तक है। तो अगर हम उनको देखते हैं तो ये 3 चीज़ें हैं, यानी उनका काम, उनकी जो है फ़ोकस, इबादत, वो उसमें योगा वगैरह करते हैं चीज़ें। तो अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ इबादत करें ये चीज़, और तीसरी जो है वो आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज़, तो ये आपकी उम्र बढ़ाने में, आपको सेहतमंद रखने में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। तो इन 2 चीज़ों के साथ, यानी आपका काम, आपकी इबादत, तो उसके साथ अब आपने डाइट का ख़्याल रखना है। तो सहरी के अंदर मैंने जो कुछ पढ़ा मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो दोस्त इस पे अमल कर सकें। एक तो ये है कि सहरी में अगर हो सके तो आप रोटी ना लें, गंदम की जो रोटी हम खाते हैं वो ना लें। और अगर बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो सिर्फ़ एक रोटी, खुश्क रोटी एक आप ले लें किसी भी सालन के साथ। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि सहरी में आप रोटी ना लें, रोटी के बगैर सहरी करें। उसका मैं बताता हूँ क्या-क्या करें। उसमें आप बॉयल अंडे 2 ले सकते हैं, उसकी जो अंदर जर्दी होती है उसके बगैर। कोई फ्रूट वगैरह साथ ले सकते हैं और साथ में, या फ्रूट और दूध को मिक्स कर लें तो मिल्क शेक बना के चीनी के बगैर वो ले सकते हैं। दही चीनी के बगैर ये आप ले सकते हैं। तो फ्रूट या मिल्क शेक विदाउट शुगर, दही विदाउट शुगर, और 2 एग्स जो होते हैं विदाउट उसकी जो जर्दी होती है, तो ये आप सहरी में लाएँ। और अगर आप समझते हैं कि नहीं जी गंदम के बगैर, वो जो मेरा एक दोस्त है जो कहता है गंदम के बगैर गुज़ारा नहीं है, तो अगर उसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है तो आप एक रोटी भी ले लें, लेकिन सिर्फ़ एक रोटी, पराठा नहीं, वो चपड़ा हुआ जो होता है दही घी से अंदर बाहर जिसके घी लगा होता है वो नहीं। तो ये एक चीज़ कर लें। और उसके बाद आप मुनासिब पानी आप पी सकते हैं, वो पिएँगे। उसके बाद आप इफ्तारी के अंदर आप जब फ़ौरी होता है ना, बाज़ औक़ात देखते हैं इफ्तारी के फ़ौरी बाद बीपी डाउन हो जाता है एक तरह का, बिल्कुल जिस्म में जान नहीं रहती। उसकी रीज़न आपने पता की है? रीज़न ये है कि वो फ़ौरन हम जो, वो पंजाबी में कहते हैं एक ही डीक में जो पी जाते हैं ना सारे 2-3-4 गिलास मीठे पानी के, वो असल में आपको बिल्कुल डाउन कर देता है उस वक़्त। तो इफ्तारी के वक़्त बड़े यानी आराम के साथ, तहम्मुल के साथ सादा पानी, खजूर एक लें, खजूर से जो है वो आप इफ्तारी करें और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पानी का एक गिलास, सादा पानी, मीठा पानी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि हम मीठा पानी पिएँ, तो वो सादा पानी एक पिएँ। और उसके बाद पकोड़े, समोसे, चिप्स, तली हुई चीज़ें बिल्कुल ख़त्म, ठीक है जी। ये इन चीज़ों के अपने करीब भी नहीं जाना। ये तो समझ लें कि वो जो कैलोरीज़ के जो है ना एटम बम्स हैं, तो इन चीज़ों के करीब नहीं जाना। तो खजूर से करें, सादा पानी पिएँ, उसके बाद फ्रूट वगैरह लें, ठीक है जी। वो विटामिन्स आपके जिस्म में जाएँगे, तो ये फ्रूट्स वगैरह लें। और उसके साथ ही इफ्तारी के वक़्त, साथ ही आप, ये नहीं है कि उसके बाद, इफ्तारी के साथ ही आप जो है ना कोई 1 रोटी या डेढ़ रोटी जो उसकी ज़रूरत आप सालन के साथ ले लें, यानी खजूर, पानी सादा, फ्रूट और रोटी। इसके साथ आप जो है वो अपनी इफ्तारी करें और उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा करें। और नमाज के बाद कोई 2 घंटे बाद, इशा वगैरह पढ़ने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद, तो अगर हो सके तो जिम जॉइन करें, सबसे बेहतर। तो जिम में जाएँ, वहाँ पर घंटा 2 घंटे आप अपनी एक्सरसाइज़ करें, रनिंग करें और बाकी जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो करें। और अगर आप जिम जॉइन नहीं कर सकते तो फिर वॉक को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर
वॉक अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ। जो जवान है वो ज़रा रनिंग कर लें, जब तक अफ्तारी के बाद टाइम गुजरेगा तो 2-3 घंटे गुजर चुके होंगे तो फिर आप रनिंग भी कर सकते हैं। तो रनिंग करें और कुछ जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें। ये चीज़ें आप कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सेहत बेहतर होगी, वज़न आपका ज़बरदस्त हो जाएगा, और वज़न आपका उतना होना चाहिए जितनी इंचेस में आपकी हाइट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की हाइट है ना 5 फुट 7 इंच, तो ये 67 इंचेस बनते हैं। तो आइडियल वेट इस हाइट के साथ 67 केजी है। तो इस हवाले से, इस हिसाब से आप अपना वज़न जो है उसको मेंटेन करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, जो कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो इस रमज़ान मुबारक में जहाँ इबादत का ज़ौक़ अल्हम्दुलिल्लाह आता है, तो एक और ज़ौक़ ले आएँ, वो है अपने आप को फ़िट रखने का, अपने आप को टाइम देने का। और अपने आप को टाइम देना क्या है? अपने आप को टाइम देना यही है कि आप डाइट का ख़्याल रख लें और दूसरा आप एक्सरसाइज़ेज़ कर लें। तो इससे क्या होगा कि वो जो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद डॉक्टरों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, और एवरेज 55-60 साल में बंदा जो है अल्लाह पाक के पास चला जाता है। तो अगर ये चीज़ें आप कर लें ना, तो 60 साल में आप 35 साल के लगेंगे। ये कितने लोग हैं जो ये चीज़ें चल रही हैं? तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि हमारा जिस्म, हमने सारी उम्र एक्सरसाइज की नहीं होती। जो तो करते हैं उनको तो उसके बगैर सुकून नहीं है, तो हमने की नहीं होती, तो हमारे जो जिस्म के अंदर सेल्स होते हैं वो इन चीज़ों से आगाह नहीं होते। लेकिन जो ही आप 3-4 महीने जी कड़ा करके एक्सरसाइज को अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना जी, वो जो सेल्स आपके, वो फिर खुद एक्सरसाइज मांगते हैं। आपको एक्सरसाइज किए बिना फिर सुकून नहीं आएगा, फिर आपकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन जाएगा। तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाएँ, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक के फ़्यूज़ात समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इसके साथ साथ हमें एक सेहतमंद जिस्म रखने के लिए भी अल्लाह पाक हमें हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। शुक्रिया।